बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इम्प्रूवमेंट फ़ेज़ में अब एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जिसको हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और खासा टेक्निकल टॉपिक है और हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा तफसीलात में जाए बगैर। तो हम पहले देखते हैं कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है क्या चीज़। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज़ अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स such that experiments provide the most efficient and economical method of determining the effect of a set of independent variables on a response variable। ठीक है, होता क्या है कि देखें, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक कैटापुल्ट है। ठीक है, मैं इसके ज़रिए से पत्थर फेंक सकता हूँ। ठीक है, ये पत्थर मैंने फेंका, इसका कोई डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरा मकसद है, मैं इस पत्थर के ज़रिए से या जो भी कोई मेरा ये इसका है, इसको किसी ख़ास टारगेट को हिट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर 250 फीट का है या मीटर का है, जो भी है, मैं उसको करना चाहता हूँ। अब मैं इसमें डिफरेंट चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मैं पिन एलिवेशन को ये मशीन में अपनी कैटापुल्ट में इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये जो कप है मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से छोड़ सकता हूँ या मैं इसको देखें इसको बहुत पीछे ले जाकर छोड़ सकता हूँ, यहाँ से लेकर छोड़ सकता हूँ। तो हर दफ़ा इन फैक्टर्स को चेंज करने से जो मेरा इसका जो डिस्टेंस है जो इसने कवर करना है वो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ जिससे मेरा टारगेट भी अचीव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अब मेरा मसला ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इन फैक्टर्स की, यानी इसका जो पिन की एलिवेशन है इसको कहाँ पे रखूँ, इधर से मैं इसको कहाँ पे लेके जाऊँ और इस कप को मैं कहाँ से कहाँ तक लेके जाऊँ, इधर से मैं इसको कहाँ से छोड़ूँ। ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इनका क्या ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है जिससे मेरा टारगेट जो 250 का है वो हिट हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ को डिटर्मिन करने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करता हूँ और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को एनालाइज करता हूँ ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरे पास इस टारगेट को हिट करने के लिए ऑप्टिमल जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये मेरा मसला है, ये प्रॉब्लम है। जब मैं उस ऑप्टिमल पोजीशन को, उस ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन को फाइंड कर लूँगा तो फिर मेरा टारगेट, उस पर जब मैं इसको चलाऊँगा तो मेरा टारगेट हमेशा हिट होगा। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि हम इम्प्रूव फेज़ में इसे क्यों करते हैं, कि इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करके हम एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं ताकि जब हम उस पर चलाएं तो हमारा प्रोसेस ठीक टारगेट पर जो उसका है टारगेट है वो उसको अचीव करे। ठीक है जी, तो ये मेरा ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का यानी ये इसका ख़ुलासा है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ख़ास समझने की हैं, कुछ टर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर रिस्पांस है। रिस्पांस क्या चीज़ होती है, ये वो मेरा ये इसका इस केस में क्या है कि जो चीज़ मैं टारगेट कर रहा हूँ, यानी मैं इसका जो डिस्टेंस है, जो ये पत्थर यहाँ से जाएगा या जो भी ये कोई गोला है ये जो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये मेरा रिस्पांस है।
ठीक है जी, ओके। अच्छा, दूसरा फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स वो चीज़ें हैं जिनको मैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, मैं ये स्पिन एलिवेशन को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मैं इस कप को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मैं ये इसका जो रिलीज़ एंगल है वो चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको, ये जो फायरिंग एंगल है इसको मैं तब्दील कर सकता हूँ। तो मैं कई एक चीज़ें बैक वक्त तब्दील कई एक चीज़ें हैं जो मेरे पास, तो ये तमाम है फैक्टर्स, यानी ये पिन की एलिवेशन, ये कप का, ये इसका, ये जो हमारे पास है बंगी पोजीशन है, ये फिर मेरा ये जो एंगल है फायरिंग, ये सारे की सारी चीज़ें मेरे क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है जी, लेवल इज़ अ सेटिंग और असाइनमेंट ऑफ अ फैक्टर। ये देखें लेवल क्या है जी, कि ये अगर मेरे पास ये पिन एलिवेशन एक मेरा फैक्टर है तो इसका लेवल में 100 भी रख सकता हूँ, ये 200 भी रख सकता हूँ, इसके दरमियान कोई 140 भी रख सकता हूँ। तो ये क्या है जी, ये सारे के सारे, ये 200 या 100 या इनके ये 100 ये एक लेवल है, ये 200 एक लेवल है, ये 160 एक लेवल है, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है, फाइन। तो ये 3 चीज़ें हमने किसी एक्सपेरिमेंट में पहले डिफाइन करनी होती हैं कि हमारा रिस्पांस क्या है, वो चीज़ जो हमारा टारगेट है जिसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं और उन फैक्टर्स के लेवल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है जी, ये 3 चीज़ें। अच्छा, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले तो आप एक अंडरस्टैंडिंग हासिल करें कि आपके इनपुट्स क्या हैं, यानी फैक्टर्स क्या हैं, आउटपुट क्या है, यानी मेरा रिस्पांस क्या है। तो अगर मेरे पास एक प्रोसेस फ्लो चार्ट हो तो उससे ये मालूम हो सकता है, ये जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ये तो बहुत ही क्लियर कट है, लेकिन मिसाल के तौर पर आप एक्सपेरिमेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी आपका रिस्पांस होगा, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं कि आपका डिस्टेंस कितना है लाहौर से, आपके पास इंटरनेट कौन सा है, उसकी स्पीड कितनी है, तो वो सारे के सारे आपके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उनकी अप्रोप्रिएट मेजर्स डिटर्मिन करें कि आपने किस किस तरह से उनको मेजर करना है, और फिर एक डिज़ाइन मैट्रिक्स करें, ठीक है। यानी अब मैं एक्सपेरिमेंट अगर करूँगा, देखें एक्सपेरिमेंट की स्पिरिट क्या है, मैं एक्सपेरिमेंट जब कर रहा हूँगा तो मैं कहूँगा कि अच्छा मैं इसको 200 पे रख के, और ये इसका जो फ़र्ज़ कर लें मैं सिर्फ दो ही चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं इसकी जो एलिवेशन है मैंने 200 पे रखी, और इसका रिलीज़ एंगल में ये देखें 150 पे रखा, तो ये 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। ये क्या है जी, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये मैंने किया तो इससे इसका कोई भी डिस्टेंस हुआ जी, वो डिस्टेंस कितना है, कोई 350 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है मैं बनाऊंगा कि मैं एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट मैंने रखा 200 पे रख के उसे वहाँ पे रखा, दूसरा एक्सपेरिमेंट में ये कर सकता हूँ कि जी मैं इसको 110 के ऊपर रखूँ, और इधर से मैं इसका फायरिंग एंगल 135 कर दूँ, ठीक है। तो ये दूसरा, तो फिर आपने एक मैट्रिक्स बनाना होता है कि आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किस फैक्टर के किस लेवल पर करते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि एक हम हाई लेवल डिटरमिन करते हैं और एक लो लेवल डिटरमिन करते हैं, ठीक है जी। हाई लेवल को हम प्लस यानी
जो हाई लेवल होगा उसको हम प्लस कह देते हैं, जो लो लेवल है उसको हम माइनस कह देते हैं। तो इस तरह से मैंने करना है कि एक एक्सपेरिमेंट मैंने करना है कि इसको भी लो लेवल पर, जो इनपुट ए है उसको भी लो लेवल पे रखना है और इसको भी लो लेवल पे रखना है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये होगा कि मैं इसको तो लो पे रखूँगा, इसको हाई पे कर दूंगा, फिर इसको हाई पे कर दूंगा, इसको लो पे कर दूंगा, फिर इसको भी हाई पे कर दूंगा, इसको भी हाई पे कर दूंगा। तो ये 4 मेरे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बनेंगे। अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हों और उनके 2 लेवल हों, यानी 2 फैक्टर्स हों और 2 लेवल हों, तो मेरे पास 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बनेंगे। ये आप हमेशा 2n से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, 2n से कैसे मालूम कर सकते हैं कि यानी मेरे पास ये जो 2 है ये लेवल है और ये जो n है ये मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कौन से फैक्टर्स कितने थे, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी, 2। ठीक है, लेवल्स कितने हैं जी, मेरे पास 2 हैं। तो n मेरे पास 2 है तो 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 2, 4 रन्स बनेंगे। अच्छा, अगर मेरे पास 3 फैक्टर्स हों तो कितने बनेंगे जी, 2 रेज टू पावर 3, फिर मेरे 8 एक्सपेरिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, ओके। जब ये हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसकी लो और हाई की वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि मेरा जो एक फैक्टर है वो टेम्परेचर है और दूसरा प्रेशर है। तो मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर का जो लो लेवल है वो मेरे लिए 100 डिग्रीज़ है और हाई लेवल 200 डिग्रीज़ है। जो प्रेशर का लो लेवल है वो 50 SI है, PSI है, और ये जो है ये 100 PSI है। ठीक है जी, फिर मैं एक पूरा इस तरह का, यानी अब देखें जिसमें पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ पे देखें कि पहले मैंने दोनों को लो लेवल पे रखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या देखें जी, ये देखें पहला एक्सपेरिमेंट में दोनों को लो लेवल पे रखा था। तो अब ये देखें दोनों का लो लेवल, इसका लो लेवल 100 है और इसका लो लेवल कितना है, 50 है। ठीक है, इसका फिर मैंने इसको लो पे रखा था और इसको हाई पे कर दिया था, फिर इसको हाई पे करके इसको लो पे कर दिया था, फिर इसको हाई पे करके इसको भी हाई पे कर दिया था। अब मैं इन जो फैक्टर्स के जो ये लेवल हैं इनके ऊपर ये काम करूँगा और फिर मैं उसको क्या करूँगा जी, फिर मैं उस पर जो भी मेरा रिस्पांस आएगा उसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा और उसको रिकॉर्ड करने के बाद मैं एनालाइज करूँगा इसको हम एक मिसाल से करते हैं। ये जो सारी चीज़ें ये आप मिनी टैब में कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, मिनी टैब में करने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं जो पहला था कि जी मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मैंने मैनिपुलेट करना है अपने एक्सपेरिमेंट में और उनके क्या क्या लेवल्स हैं। अच्छा, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम यहाँ पे ना सिर्फ 3 फैक्टर्स लेते हैं। एक ये पिन एलिवेशन, ठीक है, एक ये पिन एलिवेशन, ये एक फैक्टर हो गया हमारा। दूसरा ये कप की एलिवेशन, ये दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा मेरा रिलीज एंगल होगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम मैनिपुलेट, इस बंगी की जो पोजीशन है यहाँ पे वो वहीं रहने देते हैं, इसकी जो पोजीशन है उसे वहीं पे रहने देते हैं, इसको हम मैनिपुलेट नहीं करते। हम सिर्फ 3 चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। फिर मैं इनके लेवल डिटरमिन कर लेता हूँ। देखें ये मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 100 से लेकर 200 हो सकती है। तो कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर मशीनों को नहीं चलाना चाहिए। तो मैं ये करता हूँ कि मैं मेरे लिए इसका हाई लेवल 190 है, ठीक है, और इसका लो लेवल जो है वो मैं कह लेता हूँ कि वो मेरे पास 110 है। ठीक है जी, अच्छा 110 से 190। अच्छा, फिर ये कप है, कप कहाँ से कहाँ तक जाता है, 300 तक हाईएस्ट और 200 तक लोएस्ट आता है। तो इसको भी हम लोएस्ट और हाईएस्ट पे करने के बजाय मैं कहता हूँ कि मैं 220 और 290 करता हूँ। इसका मैंने क्या किया था जी, 110 से 190, इसका 210 से 290 कर दिया या 220 से 290 कर दिया।
अच्छा, इसके जो एंगल्स हैं मेरे पास कितने हैं, ये तकरीबन 112 से लेकर तो जा रहे हैं जी, ये देखें 185 तक जाता है। तो मैं कहता हूँ जी कि मैं इसको 175 हाईएस्ट रख लेता हूँ, और 100 जो 40 है वो मैं लो रख लेता हूँ। ठीक है जी, 140 से 175 तक, ये 110 से 190 तक, ये 220 से 290 तक। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये सारी की सारी चीज़ों की रोशनी में जाकर तो अपना एक क्रिएट कर सकता हूँ डिज़ाइन। ठीक है जी, वो डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हम चूँकि इसको, ताकि आपको यहाँ से नज़र भी आए, मैं इसको यहाँ से चला लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी जो है वो थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि ये आमने सामने आ जाए। लेकिन चले, नहीं भी आ रहा तो देखिए ये कैसे करते हैं जी। हम स्टैट्स में जाते हैं, DOE में जाएंगे। यहाँ पे आपको 4 किस्म के, बल्कि 5 किस्म के नज़र आ रहे हैं। एक स्क्रीनिंग है, एक फैक्टोरियल है, एक रिस्पॉन्स सरफेस है, एक मिक्सचर है, और एक टागुची का डिज़ाइन है। ये मिक्सचर, टागुची और रिस्पॉन्स ही एडवांस लेवल है। ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ रहे। स्क्रीनिंग ये होता है जब आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हों तो उनको स्क्रीन करने के लिए हम नॉर्मली यही वाला करते हैं। ठीक है जी। फैक्टोरियल, इस कोर्स में हम सिर्फ यही करके देखेंगे। जो बाकी चीज़ें एडवांस हैं इसके डिज़ाइंस, वो किसी से अगले कोर्स में, मेजरमेंट्स वाले कोर्स में कर लेंगे। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल का जो है वो एक डिज़ाइन करते हैं और उसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं फैक्टर्स का डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, वो जो डिज़ाइन मैट्रिक्स बनाना था मैंने। अच्छा, ये देखें जी, ये सबसे पहले मुझे पूछ रहा है कि कौन सा है जी। मैं 2 लेवल फैक्टोरियल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बस यहीं पे रख लेते हैं। मेरे पास नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं जी? 3 है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कितने हैं? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? पिन लेवल, कप की एलिवेशन और रिलीज एंगल। ठीक है जी, या फायरिंग एंगल, 3 है वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब मैं जाके इसमें डिज़ाइन स्पेसिफाई करता हूँ। ये डिज़ाइन करें जी। डिज़ाइन मैंने कहा जी कि ये हाफ फैक्टोरियल भी हो सकता है और या फ्रैक्शन हो सकता है, जिसमें आप सारी कम्बिनेशन यूज़ नहीं करते। हम फुल कम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हैं तो मैं फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन को कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसमें जाके अपने फैक्टर्स करूँगा। ये मैंने पहले से किए हुए थे, तो ये यहाँ पे आपको जब करेंगे तो नहीं करेंगे। मैंने पिन एलिवेशन का क्या क्या डिसाइड किए थे कि मैं 120 से लेकर, जो लो लेवल होगा वो 120 होगा और हाई लेवल कितना होगा? 190 होगा। कप एलिवेशन के लिए मैंने 220 से 290 डिसाइड किया था, और रिलीज़ एंगल के लिए मैंने 140 से लेकर तो कर लेते हैं जी 175 तक। ठीक है जी। ये चूँकि मैंने पहले डाले हुए थे, आप वरना ये इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, कप एलिवेशन है, कप एलिवेशन। ठीक है, तो जब आप अगर आपने ये नहीं किया हुआ होगा तो जब शुरू में करेंगे तो ये सिर्फ ABC लिखे हुए नज़र आएंगे, आप उनको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को ऐसे ही रहने दें। आप इसको रेंडमाइज भी कर देते हैं, रेंडमाइज भी कर सकते हैं। रेंडमाइज का मतलब क्या होगा कि ये उनका ऑर्डर चेंज कर देगा, लेकिन फ़िलहाल हमने रेंडमाइज नहीं किया हुआ। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ओके कर दें। ये यहाँ पे ना, इसने देखें हमें एक्सपेरिमेंट का वो मैट्रिक्स क्रिएट करके दिखा दिया है कि जो पहले कितने एक्सपेरिमेंट होंगे? 8 एक्सपेरिमेंट होंगे। जो कि हमने कहा था कि चूंकि 2 लेवल्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 आएगा। ठीक है जी, 8 एक्सपेरिमेंट्स होंगे। रन ऑर्डर 1 2 3,
सेंटर पॉइंट इसको रहने दें ब्लॉक जो भी है। पिन एलिवेशन यानी पहला एक्सपेरिमेंट हम इन कॉम्बिनेशंस पर करेंगे। पिन एलिवेशन 120 रखेंगे, कप एलिवेशन 220 रखेंगे और जो रिलीज एंगल होगा वो हम 140 रखेंगे। ठीक है जी, ओके। तो अब हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और फिर इसका जो भी जवाब आएगा वो हम यहाँ पे डिस्टेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी, ओके जी। हमारा क्या है जी, पिन एलिवेशन 120, कप एलिवेशन 220 और रिलीज एंगल 140। ओके, पिन एलिवेशन रखें जी हम 120 पर, कप एलिवेशन रखी जी हमने 220 पर और रिलीज करूंगा जी मैं इसे 140 पर। लो जी, इसको मैं ले जाता हूँ 140 पर। मैंने ये रिलीज किया और ये कहाँ पे आके गिरा है, तकरीबन ये 120 है, तो जो इसके यहाँ से गिनेंगे ये तकरीबन 117 पे आया है। ठीक है जी, तो मैं आके यहाँ पे करता हूँ 117। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा क्या था कि पिन एलिवेशन को हमने बढ़ा के 190 कर देना है, कप एलिवेशन इतनी 220 ही रहेगी और रिलीज एंगल 140 ही रहेगा। ओके जी, पिन एलिवेशन में इसकी बढ़ाकर 190 कर देता हूँ। पिन एलिवेशन में इसकी पकड़ के जी बढ़ा रहा हूँ 190 कर दें। कप एलिवेशन वहीं पे रहेगी 220 पे और रिलीज एंगल भी मैं इसका जाके 140 से ही रिलीज करूँगा। लो जी, अब के डिस्टेंस आया है जी ये तकरीबन 165। अब ये 165 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, फाइन। अब तीसरा देखें जी, तीसरा क्या है, पिन 120 पे, कप 290 पे और रिलीज एंगल 140 है। पिन 120, कप 290, पिन 120, कप जो है वो हमने क्या कर दिया है जी 290, यही था जी। पिन 120, कप 290 और रिलीज 140। इसको मैं ले जाके 140 पर रिलीज करूँगा। ये हमने किया जी, इस पर आने पर ये आया है जी अब 175 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया है जी 175। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट क्या है जी, अब पिन 190 पे चली जाएगी, कप 290 पे ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों यानी हाई एंड पे चले गए हैं। पिन 190 पे, कप 290 पे और ये भी 140 पे। ओके जी, पिन को हम पकड़ के 190 पे कर देते हैं, 190 पे, कप वहीं पे है, रिलीज एंगल हमारा 140 होगा। अब मैंने इसे किया है तो ये तो बिल्कुल टारगेट के करीब आ गया है जी। ये आया है जी 251 हाँ जी 252 ही आ गया, 252। ठीक है, अच्छा। अब इससे अगला एक्सपेरिमेंट, पिन 120 पे और जो कप है, बल्कि मैंने ऊपर किया हुआ है ना, तो 190 और 290 प्लस 175 पे कर देते हैं। पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये 190 पे है,
ये इस वक्त 290 पे है और इसको मैं 175 से जाके रिलीज़ करता हूँ। 175 से जाके तो मैं इसे एग्जैक्टली ओके जी, लो जी। अब कहाँ पे जाके गिरा है जी? ये गिरा है जी 480 पे। ठीक है जी, ये हमारा आ गया जी 480। अच्छा, ये वैसे मैंने ट्रिक लगाया है, आप ये नहीं करेंगे, हम जो तरतीब दी हुई होती है हम उसी पे करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब इससे पिछला क्या है जी? जो था वो है कप 290 पे ही है। अब पिन को हम कर देते हैं 120 पर और रिलीज 175 रहेगी। कप 290, इसको निकाल के ले आते हैं जी 120 पर और रिलीज करेंगे हम 175 से। लो जी, ये मैंने किया। तो अब के ये कहाँ पे गिरा है जी? ये पे गिरा है 332 पे। ठीक है, ये गिर गया जी 332 पे। 332 पे आ गया है। अब इसके बाद क्या है जी? पिन 190 पे, ये 220 पे। पिन 190 पे और ये 220 पे। पिन 190 पे ले जाते हैं और उसको ले आते हैं 90 पे और इसको ले आते हैं 220 पर। और रिलीज करेंगे हमें इसे 175 से। लो जी, अब यहाँ हमने छोड़ा इसे, तो ये आया है जी, इसे क्या लेते हैं हम के 327 पे आ गया है। 327 पे। अब एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ हमारे पास बचा है करने वाला, और वो क्या है कि हमने 120, 220 और 75 पे, 120, 220 और 75, ये गालिबन 220 पे ही है। अब इसको 120 पे कर देते हैं और 175 पे हम इधर से जाके छोड़ते हैं। ओके जी, ये गिरा है जी ठीक है 227 पे तकरीबन, ये 227 पे। तो ये जी हमारे एक्सपेरिमेंट हो गए, जो हमने डिज़ाइन किया था वो एक्सपेरिमेंट अब हो गए। ये मैं चाहता हूँ कि ये आपको नज़र आए, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। अब हमने क्या करना है कि अब हम जाएंगे स्टैट्स में। अब हमारे पास रिज़ल्ट आ गए हैं। जो एक्सपेरिमेंट हमने किए थे वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो गए। कंडक्ट होने के बाद अब हम इसका एनालाइज के फेज़ में पहुँचेंगे। ठीक है जी, तो मैं एनालाइज फैक्टोरियल डिज़ाइन कहता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। एनालाइज फैक्टोरियल डिज़ाइन किया, किसको? मैंने डिस्टेंस को करना है। जो कुछ है बाकी उसको वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा it's taking some time। लो जी, ये हमारे पास आ गया है और ये ख़ास बात है। वाओ, अच्छा अब ये दिखाता क्या है कि बेसिकली होता ये है कि आइडियली इसको यहाँ से आगे होना चाहिए था। ठीक है, इसको यहाँ से आगे होना चाहिए था। ये जो यहाँ पे लाइन लगी हुई होती है ना, इससे जो आगे चीज़ें होंगी, जो वाले फैक्टर्स होंगे, वो हम कहते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पे फ़नी बात ये है कि कोई भी हमारा वो सिग्निफिकेंट नहीं आया, सिर्फ जो ये ए है, नहीं ये सी क्या है जी, हमारा रिलीज एंगल, इसका रोल सबसे ज़्यादा लग रहा है। और ये कितना आ रहा है जी, ये हमारे पास तकरीबन उस हद को छू रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हमने मैनिपुलेट की है ना, ये शायद ठीक नहीं थे। वो जो दूसरी बंगी की पोजीशन जो थी वो हमने चेंज नहीं की थी, और वो जो इनिशियल रिलीजिंग था वो नहीं किया था, शायद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है होना क्या चाहिए आइडियली जब ये हो, तो जो फैक्टर्स ऐसे होंगे, ये देखें ये लिखे हुए हैं CBA, यहाँ पे इधर लेजेंड लिखा हुआ है, और फिर ये इनकी कम्बिनेशंस हैं, A और C की डिफरेंट कम्बिनेशन। तो हमें ये पता चल रहा है कि इनमें से कोई भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट में भी पिन C, ये जो रिलीज एंगल है वही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। तो इस डिज़ाइन से हमें ये पता चला कि हमने जो फैक्टर्स चूज़ किए हैं वो बेसिकली ठीक नहीं थे। ठीक है, अगर हम चौथा फैक्टर भी शामिल कर लेते तो शायद ये ज़्यादा बेहतर हो जाता। एनीवेज, ये एक चीज़ हो गई कि आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। दूसरी चीज़ जो है वो आपने जाके देखनी होती है, इसको हम करेंगे सरफेस प्लॉट पे जाएंगे। नहीं, ये थोड़ा सा इसको रहने देते हैं। अच्छा, इसको रहने देते हैं। हम जाते हैं जी के स्टैट्स में, DOA में, फैक्टोरियल में और ऑप्टिमाइज़र में जाते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस में हम क्या करते हैं जी कि इसको हम डू नॉट ऑप्टिमाइज, ओके, व्यू मॉडल, ओके ओके ओके, ना हम इसको करते हैं जी टारगेट को भी करते हैं। टारगेट पे किया सेटअप, सॉरी, हमारा टारगेट कितना था जी, 250 था। ओके जी, अब हमने इसको यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इसको अगर आप खोलें और इसको देखेंगे, हाई और लो पर there is something wrong, let me check. ओके जी, तो हमने क्या किया, हम दोबारा जाके देखते हैं कि डिज़ाइन में हम फैक्टोरियल में जाए, हम रिस्पांस ऑप्टिमाइजेशन में गए, हमारा गोल टारगेट का है। मैं सेटअप में गया, मैंने कहा जी कि इसका लोअर जो है हमारे पास है, मेरा टारगेट है वो 240, अपर जो है वो 260 है, टारगेट मेरा 250 है। ओके करो और मुझे एक इसका रिज़ल्ट दे दो। ठीक है, अब ये यहाँ पे आया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मुझे बता रहा है कि अगर आप इसको देखें, यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन चेंज बाद में करते हैं। मुझे बता रहा है कि सॉरी, ये है, ये देखिए मुझे यहाँ पे बता रहा है कि अगर मैं अपनी पिन एलिवेशन 155 पे रखूँगा, कप एलिवेशन 255 पे रखूँगा, और रिलीज़ एंगल अगर मैं 155 रखूँगा, तो फिर मेरा टारगेट ठीक हिट होगा। ठीक है, अब ये देखें, हम ये करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। पिन 155, कप 255
और रिलीज़ 155। पिन 155 पिन हम करके देखते हैं जी। पिन हमारी रखते हैं 155। कप ये कह रहा है कि 255 पे रखो, 255 पे। और जो रिलीज़ एंगल है मेरा वो कितना बताया था उसने, लेट्स सी कि कितना बताया था जी। रिलीज़ एंगल इसने बताया था 175, सॉरी 155.50, 155.50, 156 पे ही कर देते हैं। 55.5 तो आ नहीं रहा, मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखते हैं जी क्या होता है। वाओ, लुक एट दिस। चूँकि उसने 155.5 पे कहा था तो मैंने उसे 160 पे कर दिया, तो उसने ये ठीक हमारा टारगेट के करीब करीब आकर है लगा है। सो ये इसने हमें एक ऑप्टिमल जो कॉम्बिनेशन है वो बता दी है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये ठीक हमने टारगेट पे किया है, तो ये हिट हो गया है। तो इस पर आप बाकी यहाँ से चेंज भी कर करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पिन एलिवेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे कर दूँ तो देखें फिर कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये 257 पे पहुँच जाएगा। फिर मैं इसको यहाँ से कर दूँ कि अगर मैं कप एलिवेशन को बढ़ा के काफ़ी सारा 266 पर ले जाऊँ तो बाकी फैक्टर्स यहीं पे रखूँ तो ये 274 आ जाएगा। अब मैं आई कैन प्ले विद इट कि जी मैं इसको कितना करता हूँ। ठीक है, मैं इसको कम करके देखता हूँ, इसको कम करके देख रहा हूँ, ये 248 पर पहुँच गया। इसके यानी ये यहाँ पे मैं अब प्ले कर करके देख सकता हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ मैं कप को ऊपर ही रखूँ, 266 पे रखूँ, तो फिर मुझे बाकी फैक्टर्स की क्या कॉम्बिनेशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो सिलसिला था वो मुकम्मल हुआ। क्या है, हमने पहले देखा कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है क्या चीज़, हम किस तरह से फैक्टर्स और उनके लेवल करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट से हमारा डेटा आता है उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी कॉम्बिनेशन हमारे फैक्टर्स की ऑप्टिमल है जिस पर हमारा टारगेट हिट होगा। तो आप जब ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इम्प्रूवमेंट फेज़ में इसीलिए करते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारी ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है जी।